आज 4 साल के बाद महेश अपने घर लौटा था। महेश एक छोटे से गांव में रहता था और आज अपने पिताजी की मौत की वजह से उसे गांव आना पड़ा। बहुत दुख था उसे अपने पिताजी की मौत का, क्योंकि ना तो उन्हें कोई बीमारी थी और ना ही उनका कोई एक्सीडेंट हुआ। बस अचानक ही उनकी मौत हो गई। वहीं पर खड़े खड़े ही एक चाचा आ गए और बोले, अरे बेटा, हमारे गांव में ये तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। हमारे गांव में 200 लोग रहते थे पहले। सिर्फ 200 लोगों में से अब 100 से भी कम रह चुके हैं। ऐसे ही उन सब की मौत होती है। महेश ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ है कि लोग इस तरह से मर रहे हैं। तो चाचा चुप करके अपने घर को चले गए। सारे रीति रिवाज पूरे करने के बाद महेश ने बहुत ज़्यादा खोज लगाई कि पता चले कि ऐसा पूरे गांव में लोगों के साथ क्यों हो रहा है। और फिर उसी चाचा जी ने सारी बात उसे बताई। चाचा जी ने बताया कि इस गांव में एक निमल नाम का लड़का रहता था, जिसे संगीता बहुत पसंद थी। दोनों का आपस में बहुत प्यार था। और एक दिन जब उनके घर वालों ने उनकी शादी से इनकार कर दिया, तो दोनों भागकर शादी कर ही रहे थे कि मंडप पर ही गांव वालों ने उनको मार दिया था। और मरने से पहले निमल ने कसम खाई थी कि मैं इस गांव के एक भी आदमी को नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद से इस गांव में लोगों की ऐसे ही मौत होती है। उनकी आंखें खुली की खुली होती हैं मौत के वक्त। रमेश शहर से आया था और इन सब बातों पे वो यकीन नहीं रखता था। उसने चाचा की बात पे खासा ध्यान नहीं दिया और कहा कि वैसे ही लोग मर जाते होंगे, ये सिर्फ मुझे पागल बना रहा है। उसके बाद वो गांव में ही रहने लगा। एक दिन उसने देखा कि निमल के घर में वही चाचा जा रहा था, हाथ में टिफिन लिए। रमेश बाहर खड़ा रहा और उसके आने का इंतज़ार करने लगा। दूसरे दिन फिर उसने यही सब देखा, लेकिन तीसरे दिन उसने चाचा को बाहर निकलते हुए पकड़ लिया और बोला कि मुझे समझ आ गई है कि ये सब तुम कर रहे हो। बेहतर है कि तुम खुद ही अपनी गलती मान जाओ, वरना मैं गांव वालों को सब बता दूंगा। तो सामने से चाचा ने कहा, ये सब मैं नहीं करता, मैं तो खुद किसी का गुलाम हूँ। अगर तुम्हें सब कुछ जानना ही है तो कल मेरे साथ यहाँ आ जाना। रमेश ने हाँ बोली और उसकी बात पर यकीन करके वो घर चला गया। दूसरे दिन जब वो वहाँ पर पहुँचे तो दूसरे दिन दोनों घर को गए और चाचा ने खाना खोला और प्लेट में रखकर दरवाजे के सामने रख दिया और दरवाजे की तरफ पीठ करके मुझे भी इशारा करके खड़ा हो गया। और पीछे से दरवाज़ा खुला और प्लेट अंदर की तरफ खिसक गई और फिर दरवाज़ा बंद हो गया। और इसके साथ ही रमेश ने दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर दिया। हालांकि चाचा ने उसे रोका था कि यहाँ पर कोई शोर मत करना, वरना हम दोनों में से एक आदमी ज़रूर मरेगा। इसके बावजूद भी उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा मारना शुरू कर दिया और कहने लगा कि मैंने ये सब ड्रामा पकड़ लिया है, अब तुम चुपचाप बाहर आ जाओ। इतना ही कहना था कि दरवाज़ा खुला और किसी ने चचा को अंदर की तरफ खींचा और चचा के रोने पीटने की आवाज़ें आने लगी। लेकिन बाहर खड़ा रमेश कुछ कर नहीं पाया और थोड़ी ही देर बाद खुद दरवाज़ा खुद ही खुला और सामने देखा तो चचा मर गया था। और एक आवाज़ आई कि अब हमारे लिए खाना तुम लाओगे, और अगर किसी दिन ना लाए तुम्हारी भी इसी चाचा की तरह मौत हो जाएगी। रमेश बहुत डर चुका था और इस बात का यकीन भी हो चुका था कि अब शायद मैं भी नहीं बचूंगा। लेकिन उसने शहर जाना ही बेहतर समझा। वो फ़ौरन से रेलवे स्टेशन भागा और ट्रेन की टिकट ली। ट्रेन का टाइम अगले दिन 2 बजे का था और वो फिर वापस घर चला गया। सुबह टाइम में ट्रेन के लिए वो निकल ही रहा था कि रसोइये ने खाना पकड़ाया और कहा, अरे साहब, उनको खाना नहीं देंगे? वो भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। खाना दे आइए, और ट्रेन तो वैसे भी आपकी कैंसिल हो चुकी है। रमेश ने गुस्से से कहा कि तुम मुझे ये सब क्यों कह रहे हो? तुम्हें कैसे पता? और उसने जल्दी से जब अपना फ़ोन निकाला तो वाकई में ट्रेन कैंसिल हो चुकी थी। और वो भागा फिर से खाना लेकर निमल के घर की तरफ और वैसे ही उसको खाना पकड़ाया।
काफ़ी दिन तक तो वो ये करता रहा, लेकिन वो तंग आ चुका था ये कर कर के। एक दिन उसने सोचा कि ट्रेन पर ना सही तो मैं बस पर तो शहर जा ही सकता हूँ। वो बहुत मुश्किलों से वो बहुत मुश्किल से बस स्टेशन पहुँचा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन बस के पीछे दौड़ता ही रहा। बस आगे निकल गई और बस के कंडक्टर ने कहा, "अरे बाबू, तुम उनको रोटी पहुँचाओ, वो तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे।" रमेश अब बिल्कुल थक चुका था और उसने यही बेहतर समझा कि मैं अब सारी ज़िंदगी इसको खाना ही पहुँचाता रहूँगा। 3 साल हो चुके थे इस बात को और रमेश ने इन दोनों में शादी भी कर ली थी। उसकी एक 3 महीने की बच्ची भी थी। उसे बहुत दुःख होता था कि अगर मैं किसी एक दिन खाना ना दे पाया और मेरी मौत हो गई तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? यही सोचते हुए आज फिर वो खाना देने गया और रोकर बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? मैं तो तब था ही नहीं जब तुम पर ये सब ज़ुल्म हुआ। जाने दो मुझे, मेरे बीवी बच्चे हैं, उनका क्या होगा मेरे बाद? और अंदर से आवाज़ आई कि अगर तुम इससे जान छुड़वाना चाहते हो तो अपनी जगह किसी और को ले आओ और इसके बदले में तुम्हें मरना पड़ेगा। ये सुनते के साथ ही रमेश की आंखों से आंसू सूख गए और वो चुपचाप वहाँ से घर की तरफ आ गया। दूसरे दिन वो अपनी बच्ची के साथ सारा दिन खेलता रहा और शाम को अपनी 3 महीने की बच्ची और खाना लेकर निमल के घर पहुँचा। प्लेट अंदर की तरफ खिसका कर बोला, "लो, मैं ले आया। एक इंसान कहा था ना तुमने कि किसी को ले आओ तो तुम्हारी जान छूट जाएगी, और तो कोई मिला नहीं मुझे। ये एक बेटी है मेरी 3 महीने की, मुझे मार दो, मेरे पीछे यही खाना पहुंचाएगी तुम्हें।" ये सब सुनने के बाद अंदर से कुछ रोने की आवाज़ आई और अंदर से आवाज़ आई कि सिर्फ इस बच्ची की खातिर मैंने इस पूरे गांव को माफ़ कर दिया है और अब तुम्हें भी ये सब नहीं करना पड़ेगा। एक बेगुनाह बच्ची की वजह से पूरा गांव एक बार फिर से आबाद हो गया था। मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं हॉरर हाउस टेप्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी लाजमी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।